नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रायबरेली में ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा। चोर को पेड़ से बांधकर तालिबानी सजा दी गई। आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने चोर पर आरोप लगाया है, उसने ऑटो से लकड़ी और लोहा चुराने का आरोप लगाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि तालिबानी सजा देने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि मील एरिया थाना क्षेत्र के हरदासपुर गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जिसमें चोर को पकड़ने के बाद उसे पेड़ से बांध दिया गया और जिसके बाद उसे तालिबानी अंदाज में उसकी जमकर पिटाई की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि तालिबानी अंदाज में, तालिबानी जो अंदाज होता है जिसमें कि उस चोर की जमकर मारपीट की गई। वहीं आपको बताते चले कि पेड़ से पहले उसको बांधा गया और जिसके बाद चोर को जमकर लोगों ने पीटा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने चोर पर चोरी का आरोप लगाया है और जिसमें कि आपको बताते चले और जिसके बाद ग्रामीणों ने जो है उनका गुस्सा जो है वो चोर पर फूट गया। जिसमें कि आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने चोर को पहले पेड़ से बांधा और उसके बाद उसकी जमकर लात घूंसों से पिटाई की गई। तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें कि आपको बताते चले हर किसी की ओर से यही कहा जा रहा है कि तालिबानी अंदाज में जिस तरीके से लोगों ने प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया है, इस तरीके से अपने हाथ में कानून को नहीं लेना चाहिए। यदि चोर ने चोरी का प्रयास किया था या चोरी की थी तो उसकी जानकारी पुलिस वालों को देनी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके से लोगों के द्वारा खुद ही तालिबानी अंदाज में सजा देना कहीं तक भी सही नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मील एरिया थाना क्षेत्र के हदरासपुर की यह पूरे गांव की घटना बताई जा रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवक को पकड़कर, जो कि बताया जा रहा है जिस पर चोरी करने के आरोप लगाए गए हैं, और जिसको पकड़ने के बाद गांव वालों ने पहले उसे पेड़ से बांधा और जिसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी गई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता ओमशंकर शुक्ला जुड़ गए हैं। तो ओमशंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से वायरल हो रहा है, विस्तार से बताइए पूरा मामला क्या था। जी, ये आपकी जानकारी के बता दूं, मलेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदासपुर गांव का है, जहां ये युवक जो है एक ऑटो से आया था और वहां पर कुछ लोहा जो है उसमें ले जा रहा था। तभी इसको ग्रामीणों ने पकड़ लिया और इसके हाथ पैर एक पेड़ से बांधकर इसकी जमकर धुनाई की है और उसके बाद जो है पकड़े गए जो है आरोपी को जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस भी जो है विधिक कार्रवाई में लिखापढ़ी शुरू कर दी है। ओमशंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से तालिबानी अंदाज में लोगों के द्वारा चोर की पिटाई की गई है, ये कहाँ तक ठीक है? जी हाँ, अगर हाथ पैर बांध की जिस तरह से उसकी पिटाई करी गई है तो वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान लिया है और जो लोग आरोपी वीडियो में दिख रहे हैं उनके खिलाफ भी पुलिस जो है वो कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। ठीक है ओमशंकर शुक्ला जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि रायबरेली से ही है। आपको बताते चले कि रायबरेली में खेत देखने के लिए गए बुजुर्ग पर आकाशीय बिजली गिर गई और जिसके कारण उनकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चले कि बुजुर्ग की मौत से परिजनों के बीच कोहराम मच गया है। मामला बछड़ावा थाना क्षेत्र के चिचोली गांव का है, जहां छंगा पुत्र सत्तू उम्र 60 वर्ष अपनी धान की फसल को देखने के लिए खेत में गए हुए थे और तभी उनके सिर पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके कारण बुजुर्ग की गंभीर रूप से वह बिजली से झुलस गए। और आपको बताते चले कि घायल बुजुर्ग को आनन फानन में आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों की मदद से इलाज के लिए सीएचसी महाराजागंज में लाया गया और जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बताते चले कि बुजुर्ग की मौत से पूरे परिवार के बीच कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चले कि सुबह के समय बुजुर्ग जो है अपने घर से बाहर निकल कर खेतों की ओर गए थे और खेतों पे फसलों को देखने के लिए जो है बुजुर्ग गए थे। जानकारी के अनुसार जो जानकारी सामने आई है, और जिस दौरान उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई और जिससे झुलसने के बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि आनन फानन में जब यह घटना घटी तो आसपास जो खेत में मजदूर काम कर रहे थे उनके द्वारा उन्हें सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, और जहां डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सन ऑफ संतु ग्राम। कल शाम 8 बजे एक मृत अवस्था में व्यक्ति आया था जिसका नाम छंगा सन ऑफ संतु ग्राम चिलौली थाना बछरावा क्या मृत अवस्था में लाया गया था। सर क्या लगता था उसमें? प्रथम दृष्टया देखने के बाद एक्सटर्नल इंजरी तो आकाशीय बिजली लग रही थी, क्योंकि उसके सीने और पेट का बाल जला हुआ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें कि आपको बताते चलें कि यह जो दर्दनाक मौत हुई है वो आकाशीय बिजली गिरने के कारण हुई, और जिसके बाद आनन फानन में जैसे ही आकाशीय बिजली बुजुर्ग पर गिरी उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसे खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो ओमशंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है ये कैसे हुआ और क्या है पूरा मामला? जी हाँ, ये पछरावा थाना क्षेत्र के चिलौला गांव का मामला है, जहाँ ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है अपनी धान की फसल को देखने के लिए खेत गया हुआ था। तभी तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली इसी के ऊपर गिर पड़ी और ये पूरी तरह से झुलस गया। हालांकि आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग इसको लेकर जो है तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन तब तक इसकी मौत हो चुकी है। बुजुर्ग की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में शव को ले लिया है। वही राजस्व की टीम जो है वो जो है आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। जी, मुआवजे को लेकर किस तरीके की कोई ताजा अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से आकाशीय बिजली गिरी है उसके बाद परिवार वालों के बीच तो कोहराम मचा ही हुआ है, लेकिन यदि कोई मुआवजा मिल जाता है तो परिवार वालों को थोड़ी आर्थिक सहायता हो जाती है। ओमशंकर शुक्ला जी। सरकार की तरफ से जो है वो 4 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया गया है, और इसके लिए जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना जरूरी है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है उसको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है ओमशंकर शुक्ला जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। रायबरेली में तेज हवाओं के साथ हुई मानसून की पहली बारिश में शहर की सूरत पूरे तरीके से बिगाड़ दी है। आपको बताते चले कि बरसात से जहां पूरे शहर दरिया बन गए हैं, तो वहीं तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर गिरे पेड़ की चपेट में आने से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई। गनीमत यह रही कि उस समय गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। देर शाम से शुरू हुई शहर के कई मोहल्ले तालाब बन गए हैं। आपको बताते चले कि मामला रायबरेली शहर का है, जहां पर आज जगह जगह जल भराव देखा गया है। चाहे वह सब्जी मंडी की बात हो या फिर अड्डे से जो सब्जी मंडी के अंबार मार्केट और गल्ला मंडी के साथ साथ अहिया रायपुर मोहल्ले में हर जगह पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश भी दिखा। वहीं आपको बताते चले कि गोरा बाजार चौराहे पर एक नीम का विशालकाय पेड़ गिर गया, और जिसकी चपेट में आने से 3 वाहन बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत यह रही कि उस समय कार में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैसे जैसे मानसून का आगमन हो गया है, तो आपको बताते चले कि बरसात शुरू हो गई है, और बरसात के समय इस तरीके की तस्वीरें प्रशासन के साथ साथ सरकार की भी पूरी की पूरी पोल खोल रही हैं।
ये सब हवाई बातें हैं। अगर काम हुआ होता तो ये देख लीजिए, आज आपके सामने ये नज़ारा है, घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। स्वराजनगर कॉलोनी ये मुस्लिम इलाके की बहुत अच्छी कॉलोनी मानी जाती है, उसके बावजूद यहाँ पे जो है पूरी कॉलोनी पानी से डूबी हुई है। अगर नगर पालिका नालियों की और नालों की सफाई पहले से की होती तो इतना जल भराव जो है, पहली ही बारिश है, सीजन की पहली बारिश है जो आज हुई है और नगर पालिका की पोल खुल गई है। जिम्मेदार ये सब हवाई बातें हैं। अगर काम हुआ होता तो ये देख लीजिए, आज इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ संवाददाता ओमशंकर शुक्ला बने हुए हैं। तो ओमशंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से बारिश की अब शुरुआत हो गई है तो उसने नगर निगम के साथ साथ पूरी सरकार की भी पोल खोल कर रख दिया है। क्या कुछ जानकारी है इन तस्वीरों को लेकर? जी बिल्कुल, 1 घंटे की ही बारिश में जो है वो शहर के विकास के दावों की पोल खोल दी है। लगभग आधा दर्जन मोहल्ले पूरी तरह से जलमग्न हो गए। वहीं तेज हवाओं के कारण कई जगह बड़े पेड़ गिर गए हैं और जिससे कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। तो निश्चित लोगों को जो है यहाँ व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। वहीं उस मोहल्ले के लोग घरों में रहने को मजबूर है क्योंकि घर के बाहर घुटनों घुटनों तक पानी भरा है, जिसको लेकर जनता में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। बिल्कुल ओमशंकर शुक्ला जी, अभी तो जो बारिश के शुरुआत ही हुई है, अभी तो आगे आगे जो है और भी बारिश होगी, तो इसको लेकर क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके के जलभराव की तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं, ये बेहद ही भयावह है। आगे की परिस्थिति का अंदाजा आखिर किस तरीके से हम लगाएं? ये बिल्कुल, नालों की सफाई जो है मई और जून में पूरी तरह से कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन नगर पालिका बार बार अपने दावे कर रहा था कि सभी नाले और नालों की सफाई 100% पूरी हो चुकी है, लेकिन मानसून की मात्र 1 घंटे की ही बारिश में जो है वो इनकी पोल खोल दी है और आधा शहर जो है वो दरिया बन चुका है। बिल्कुल, नगर निगम की ओर से क्या कोई कदम उठाया गया है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरे तरीके से जल जमाव हो चुका है, यातायात पूरे तरीके से ठप नजर आ रहा है। तो इसको लेकर क्या नगर निगम ने कोई पहल की है, कोई कदम उठाया, ठोस कदम? हाँ, नगर पालिका की टीमें लगातार जो है पानी निकालने में जुटी हुई है, लेकिन जो है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है क्योंकि जल भराव घुटनों घुटनों तक मोहल्लों में पानी भर गया है और पानी जो है लोगों के घरों तक में जा रहा है। तो जिससे जहाँ एक तरह से पूरी सी व्यापार भी चौपट है, वहीं लोगों के घरों के अंदर पानी घुसने से उनके जो है गृहस्थी में जो रखा हुआ सामान है उसका भी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर नगर पालिका के प्रति जो है लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा है। हालांकि नगर पालिका का बयान है कि टीमें लगा दी गई हैं और जल्द ही जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। ठीक है ओमशंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां पर पहली बारिश से ही ये जल जमाव की परिस्थितियां बन गई। आपको बताते चले कि जिस तरीके से जल जमाव की तस्वीरें हो या फिर बारिश के कारण हो रहे हादसों की बात हो, तो ये तस्वीरें बेहद ही भयावह हैं और जो लगातार देखने को बन रही है। अभी तो पहली ही बारिश थी जिसके चलते जो है ये नजारा हमने देखा है। आगे आगे और भी बारिश होनी है, जो कि आपको बताते चले कि पूरे तरीके से नगर पालिका की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के तहत आयोडीन युक्त नमक का वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह नमक आवश्यक पोषक तत्व है जो बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक है और इस योजना के लागू होने से महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार आएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हमारे बच्चों के लिए और विशेषकर जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनके लिए विशेष रूप से आवश्यक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस योजना के लागू होने से बच्चों और महिलाओं में जो आयोडीन की स्थिति है वो निश्चित रूप से, उल्लेखनीय रूप से इसमें सुधार होगा। उनके पोषण में मदद करने में ये योजना कारगर होगी और प्रदेश के हर गरीब परिवार को कहीं न कहीं राहत देने का काम करेगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड वासियों को, खासकर पहाड़ी जिलों में रहने वालों को आज और कल यानी शनिवार और रविवार को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आपको बताते चले कि मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा राज्य के अनेक जिलों में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से इस दौरान सतर्क और सावधान बने रहने की भी अपील की गई है। वहीं आपको बताते चले कि भारी बारिश की चेतावनी को तमाम जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कुमाऊं मंडल के सभी 6 जिलों में भारी बारिश को देखते हुए 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि विद्यालयों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी रहेगी और साथ ही साथ कुमाऊं मंडल के जिन जिलों में अवकाश घोषित किए गए हैं उनमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले भी शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में फीस कम किए जाने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य में जो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है उसमें एक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का क्षेत्र है और दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है और दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा आसानी से मिल सके। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उसके लिए हमने यह अहम निर्णय लिया है। उन्होंने क्या कुछ निर्णय लिया, आप सुनिए। देखिए, हमारे राज्य की जो हमारी सरकार है, हमारी राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अंदर जो हमारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है उसमें से एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है और हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से राज्य और केंद्र सरकार मिलकर यहां की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। मुझे खुशी है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में निवेश भारत में आ रहा है और मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में देश नए कीर्तिमान हासिल करेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। के साथ साथ रोजगार सृजन के साधन उपलब्ध हो सके ताकि नए नौजवानों को रोजगार मिल सके। आज मुझे खुशी है कि देश के अंदर नए प्राइवेट सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर जिस तरीके की प्राइवेट सेक्टर के अंदर, निजी क्षेत्र के अंदर लोग भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दुनिया के देश भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस तरह की उत्सुकता है, आने वाले समय में इन सभी सेक्टरों के अंदर निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार मिलेगा और भारत को हम पर्यटन की दृष्टि से भी दुनिया का, आज भी हमारी सांस्कृतिक विविधताएं, हमारी अलग अलग हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें भारत देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस मोदी जी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाथरस के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन चुनिंदा प्रतिक्रिया देता है। तमिलनाडु में अवैध शराब के कारण जो कुछ हुआ उस पर वे चुप रहे। पश्चिम बंगाल में एक महिला पर खुलेआम हमला होने पर भी वे चुप रहे। यह चुनिंदा दृष्टिकोण उचित नहीं है और देश के सर्वोच्चतम हित में नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कि जो ये इंडी अलायंस ये सेलेक्टिव रिएक्शन देते हैं। तमिलनाडु में जहरीली शराब को लेकर के जो इतनी बड़ी घटना हुई उसमें उनका चुप रहना, वेस्ट बंगाल में एक महिला के साथ खुलेआम पिटाई होते हुए वीडियो सबने देखा, उसमें उनका चुप रहना, ये सेलेक्टिव अप्रोच कतई ठीक नहीं है देश के लिए और देश हित में नहीं है। हम तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।